ब्रुकफील्ड के छोटे से शहर में एड और लॉरेन वॉरेन को डेविड ग्लैडजेल के घर बुलाया जाता है। डेविड, मात्र 8 साल का बच्चा, एक दानवीय आत्मा के कब्जे में आ चुका है। माता पिता कार्ल और जूडी, बहन डेबी और डेबी का प्रेमी आर्ने जॉनसन सभी घर में मौजूद हैं। जैसे ही वॉरेन दंपति वहां पहुंचते हैं, घर की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। झूमर टूटा हुआ पड़ा है, दीवारों पर गहरे पंजों के निशान उभर आए हैं। थोड़ी देर बाद आर्ने डेविड को उसके कमरे में ले जाता है ताकि वह आराम कर सके। इसी बीच एक पादरी फादर गॉर्डन घर पहुंचते हैं। रात को डेविड के कमरे से जोरदार आवाजें आने लगती हैं। अचानक वह तेज चीखता है। सभी लोग दौड़कर उसके कमरे की तरफ भागते हैं। तभी अंधेरे में से निकलकर डेविड अपने पिता कार्ल पर चाकू से वार कर देता है। एड फौरन उसे पकड़ लेते हैं और लॉरेन व फादर गॉर्डन मिलकर बाधा निवारण शुरू करते हैं। दानव पूरी ताकत से विरोध करता है। घर की चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं। डेविड का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। लॉरेन को इस दौरान कुछ भयानक और रहस्यमयी दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे किसी अज्ञात काले जादू के संस्कार। तभी दानव डेविड के शरीर का इस्तेमाल करके एड पर हमला करता है, जिससे एड के दिल पर गहरी चोट लगती है। यह सब देखकर आर्ने दौड़कर डेविड को पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मुझे ले लो, इसे छोड़ दो। एड इस दृश्य को अपनी आंखों से देखता है। कुछ ही क्षणों में सब शांत हो जाता है और डेविड सामान्य नजर आने लगता है। लॉरेन एड की ओर भागती है, जो अब बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका है। ग्लैडजेल परिवार और आर्ने लॉरेन के साथ अस्पताल जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एड कोमा में चला गया है और पूरी जांच के बाद ही सही स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकेगा। अगली सुबह आर्ने उठकर डेबी से कहता है कि उन्हें ब्रुकफील्ड छोड़ देना चाहिए, भले ही उनके पास ज्यादा पैसे ना हों। जब आर्ने घर में अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई चीज अनाज के डिब्बे को हिला रही है, लेकिन वह बस एक चूहा होता है। तभी वह दीवार में सड़ा हुआ छेद देखता है और अचानक एक बुजुर्ग औरत जैसी छाया प्रकट होकर उसे घूरती है और डरावनी आवाज में गुर्राती है। अस्पताल में लॉरेन एड के पास बैठी होती है। तभी फादर गॉर्डन उससे मिलने आते हैं। लॉरेन उन्हें बताती है कि उनकी और एड की मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे एड उन्हें एक गज़ीबो में ले गया था, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को चूमा था। आर्ने अपने काम पर होता है जब उसे अचानक एक और भयानक छवि दिखाई देती है, जिससे वह बुरी तरह घबरा जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि डेबी अपने मकान मालिक ब्रूनो सोल्स के साथ है। इसी दौरान एड अस्पताल में होश में आता है और देखता है कि लॉरेन और उनकी बेटी जूडी वहां मौजूद है। वह लॉरेन से कहता है कि दानव अब आर्ने के अंदर है। लॉरेन तुरंत ग्लैडजेल परिवार के घर फोन लगाती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि ब्रूनो ने संगीत की आवाज बहुत तेज कर रखी होती है। वह पुलिस को फोन करके उन्हें तुरंत वहां जाने की चेतावनी देती है। आर्ने खुद को बेहद असहज महसूस करता है और देखता है कि ब्रूनो डेबी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अचानक उसे सब कुछ अजीब दिखने लगता है। उसे डेबी भागती हुई नजर आती है और वह उसके पीछे दौड़ पड़ता है। फिर उसे ब्रूनो एक डरावना राक्षस दिखाई देने लगता है। कुछ समय बाद आर्ने एक सड़क पर लड़खड़ाता हुआ चलता है, जब एक पुलिस अधिकारी उसे खून से लथपथ देखता है। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्ने ने ब्रूनो को 22 बार चाकू घोंपकर मार डाला था। एड और लॉरेन आर्ने और डेबी से पूछताछ के दौरान मिलते हैं, जहां डेबी आर्ने का बचाव करती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ वह आर्ने की मर्जी से नहीं था। वॉरेन दंपति आर्ने के वकील से बात करते हैं और उसे मृत्युदंड से बचाने के लिए दलील देते हैं कि वह दानवीय कब्जे में था। अदालत में आर्ने अपनी सफाई में दानवीय कब्जे का दावा करता है, जिसके कारण उसे एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। एड और लॉरेन वॉरेन डेविड की आत्मा पर हुए कब्जे की रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से सुनते हैं। परिवार के अनुसार यह सब 5 महीने पहले शुरू हुआ था, जब ग्लैडजेल परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ। डेविड वहां के पुराने पानी के बिस्तर को देखने गया और खेलते खेलते उस पर कूदने लगा। तभी अचानक बिस्तर के गद्दे के नीचे से एक शैतानी हाथ निकला और उसे पकड़ने की कोशिश की। जब वॉरेन्स ने डेब्बी से बात की तो उन्हें पता चला कि जहां पहले वह बिस्तर था, अब वहां एक कालीन बिछा हुआ है। उसके नीचे लकड़ी सड़ चुकी थी, जिसे पहले लोग पानी से हुए नुकसान का असर मान रहे थे। लॉरेन तहखाने में गईं, जहां उन्हें एक विच का टोटेम मिला। एड और लॉरेन को यकीन हुआ कि यह किसी गुप्त शैतानी समूह का काम है। उन्होंने अपने साथी ड्रू की मदद ली। फादर गॉर्डन के सुझाव पर वे एक पूर्व पादरी कास्पनर से मिले, जिसने कभी डिसाइपल्स ऑफ द राम नामक एक शैतानी कल्ट को नष्ट किया था। जब वॉरेन्स ने कास्पनर को टोटेम की तस्वीर दिखाई तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह एक सैटनिस्ट का काम है। उसने उन्हें अपने तहखाने में ले जाकर दिखाया कि उसने उस कल्ट से जुड़ी कई चीजें संभाल कर रखी हैं।
उसने बताया कि इस कल्ट के मामले की सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष के वकील का नवजात शिशु दिल बाहर लेकर पैदा हुआ और उसकी पत्नी ने कुछ महीनों बाद आत्महत्या कर ली। इस बीच मानसिक अस्पताल में अर्ने फर्श साफ कर रहा था जब अचानक एक मरीज जिस पर किसी बुरी शक्ति का साया था कॉल मी गाना गाने लगा। वही गाना जो अर्ने ने ब्रूनो को मारते वक्त सुना था। अचानक एक अज्ञात ताकत ने अर्ने पर हमला किया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल के स्टाफ ने आकर उसे दबाकर बेहोश कर दिया। ड्रू ने वॉरेंस को कॉल किया और उन्हें डैनवर्स मैसाचुसेट्स बुलाया जहां उन्हें पुलिस ऑफिसर क्ले से मिलना था। क्ले ने उन्हें 2 लापता किशोरियों जेसिका स्ट्रॉन्ग और केटी लिंकन के बारे में बताया। केटी को 22 बार चाकू घोंपा गया था जबकि जेसिका की लाश कभी नहीं मिली। उनके पास भी वैसा ही टोटेम मिला था जैसा ग्लेटिजल परिवार के घर मिला था। पहले तो क्ले ने मामले की जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन लॉरेन ने अपने मानसिक शक्तियों का प्रदर्शन करके उसे मना लिया। डेविड और डेब्बी अर्ने से मिलने गए। अर्ने ने उन्हें बताया कि वह अंदर से अजीब महसूस कर रहा है, जैसे कोई ताकत उसे काबू में कर रही हो। डेविड को तुरंत समझ आ गया कि वही बुरी आत्मा जिसने उसे जकड़ा था अब अर्ने को अपनी गिरफ्त में ले रही है। क्ले, एड और लॉरेन को जंगल के उस स्थान पर ले गया जहां जेसिका और केटी आखिरी बार देखी गई थीं। लॉरेन ने अपनी शक्तियों से वहां की असलियत देखी, कैसे जेसिका शैतानी शक्ति के वश में होकर केटी पर चाकू से वार कर रही थी। लॉरेन भी उसकी नकल करने लगी, लेकिन एड ने समय रहते उसे रोक लिया। लॉरेन ने देखा कि जेसिका पहाड़ी से नीचे गिरकर नदी में समा गई थी। जब सर्च टीम ने नदी में तलाश की तो उन्हें सच में वहां से एक लाश मिली। उधर डेब्बी ने वॉरेंस को कॉल करके बताया कि शैतान अर्ने को खुदकुशी के लिए मजबूर कर रहा है। एड ने तुरंत उसे अस्पताल के स्टाफ को सतर्क करने के लिए कहा। फोन पर एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई दी। इसी दौरान अर्ने को किसी ने जेल में पवित्र जल दिया। जब बुरी आत्मा फिर से प्रकट हुई तो अर्ने ने अपने चारों ओर पवित्र जल से घेरा बना लिया। एड और लॉरेन एक मुर्दा घर में जाकर जेसिका की लाश से संपर्क साधते हैं। लॉरेन का मन उस रहस्यमय स्थान में पहुंचता है जहां काले मोमबत्तियों और तंत्र मंत्र की किताबों के बीच एक रहस्यमयी औरत बैठी थी, वही औरत जिसे अर्ने ने देखा था। लॉरेन देखती है कि वह औरत अर्ने को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाली थी, लेकिन लॉरेन समय रहते हस्तक्षेप करती है। अचानक उस औरत को भी लॉरेन का पता चल जाता है और वह एक बड़ी भयंकर लाश को जीवित कर देती है। एड लॉरेन को जेसिका के शरीर से दूर खींचता है, जिससे संपर्क टूट जाता है और वह लाश वहीं गिर जाती है। लॉरेन को एहसास होता है कि अब वह औरत उन्हें जानती है। वॉरेंस, डेब्बी और ड्रू के साथ बैठकर सबूतों को जोड़ते हैं। उन्हें समझ आता है कि जिस औरत ने यह शाप दिया है उसने इन लोगों तक टोटेम पहुंचाकर उन्हें शैतान के वश में किया था। पहले पीड़ित ने किसी की हत्या की और फिर खुद को खत्म करने पर मजबूर हो गया। इस अभिशाप को तोड़ने के लिए उस वेदी को नष्ट करना होगा जिस पर यह बलिदान दिया गया था। जैसे ही एड इस रहस्य की गहराई में जाता है वह अचानक बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वही औरत उसके सामने प्रकट होती है और उसे चेतावनी देती है। फिर से वह भयंकर लाश जीवित होकर एड पर हमला करने लगती है और इस बार एड लगभग लॉरेन पर हमला कर देता है। उन्हें एहसास होता है कि उस औरत ने उनके घर में भी टोटेम छिपाया था। खोजबीन करने पर उन्हें एक फूलदान में सड़ा गला फूल और टोटेम मिलता है। एड और ड्रू को पता चलता है कि जेसिका को यह टोटेम उसके स्कूल फेयरफील्ड यूनिवर्सिटी से मिला था। इसका मतलब था कि वह रहस्यमयी औरत इसी जगह के आसपास रहती होगी। उधर लॉरेन कास्टनर से मिलने जाती है। कास्टनर उसे तहखाने में ले जाता है और बताता है कि उसकी एक गुप्त बेटी थी, इसला, जो अब वही रहस्यमयी औरत है। कास्टनर ने उसे इस अंधेरे जादू से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसी कोशिश ने उसे और ज्यादा इसमें धकेल दिया। कास्टनर बताता है कि इसला बचपन में एक गुप्त सुरंग में खेलती थी और वही स्थान वेदी होने की संभावना है। इसी बीच इसला घर में आ जाती है और अपने ही पिता का गला काट देती है। फादर न्यूमैन, डेब्बी अर्ने के साथ अस्पताल में है और महसूस करते हैं कि इसला वहीं मौजूद है। लॉरेन सुरंग में वेदी तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक इसला अभिशाप को पूरा करने की तैयारी कर चुकी होती है। एड सुरंग में लॉरेन को बचाने आता है, लेकिन इसला उस पर जादू का चूर्ण फेंककर उसे अपने वश में कर लेती है। एड लॉरेन पर हथौड़ा लेकर हमला करने लगता है, जबकि उधर अर्ने हवा में उठ जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। लॉरेन एड को उनके प्यार की ताकत याद दिलाती है। वह कहती है कि इसला सोचती है कि उनका प्यार उनकी कमजोरी है, लेकिन असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एड अंततः उसके प्रभाव से बाहर आकर वेदी को तोड़ देता है। इसला अब बेबस हो जाती है
और शैतान स्वयं आकर उसकी आत्मा को नर्क में खींच लेता है। उसकी हड्डियां दर्दनाक तरीके से मरोड़ते हुए उसे मिटा देता है। एड अभिशाप की कटोरी को अपने संग्रहालय में रखता है। फिर वह लॉरेन को उस गज़ीबो में ले जाता है जिसे उसने उनके पहले प्यार की याद में बनाया था।